नमस्कार दोस्तों, वेलकम अमिगोज। पहली बार मैं आपके सामने जर्नी का एक हिडन जेम लेकर हाजिर हूँ। हाँ, लेकिन उस प्राकृतिक खजाने को जानने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। जैसी जगह आप देखेंगे उसको वैसा ही छोड़कर वापस जाएंगे। किसी भी शक्ल में उसे बदसूरत नहीं करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर अपनी इन प्राकृतिक धरोहरों को बचाने में मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं उस हिडन जेम की ओर, जिसका नाम है रानी झरना, या इसे रानी देहरा भी बोलते हैं, जो कि देश की प्राकृतिक संपदा से धनी राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह जगह देश के छत्तीसगढ़ राज्य में पावर हब कहे जाने वाले कोरबा शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर अजगर बहार सतरंगा वाले रास्ते पर है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको कोरबा आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नेचुरली एनरिच्ड है, जिसमें से कुछ जगहें वैश्विक पटल पर, कुछ देश स्तर पर हैं और कुछ अभी क्षेत्र स्तर पर हैं। जो क्षेत्र स्तर पर हैं वही अभी तक अपनी इस प्राकृतिक खूबसूरत धरोहर को बचाए हुए हैं। और आप जानते ही हैं, जैसे ही कोई जगह फेमस होती है तो वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और फिर उनकी सुविधाओं के लिए बाज़ार आ जाता है, जिससे जंगल और उसमें रहने वाले लोगों के बीच की हार्मनी बिगड़ जाती है। ऐसा ही यहाँ पर था। यह झरना 7 वर्ष पहले बिल्कुल सघन जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ जाने के लिए वहीं के किसी जानकार व्यक्ति के साथ ही आप आगे बढ़ सकते थे, जिन्हें पता होता था कि जानवरों को कैसे दूर रखना है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ भी थे, जो लगातार विसिल बजाते हुए चल रहे थे, ताकि आवाज़ की तीव्रता की वजह से जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचाए बिना इस रोमांचक जर्नी का मज़ा लिया जाए। यह जंगल पर डिपेंडेंट लोगों की हार्मनी का कितना सटीक उदाहरण था। 7 वर्षों पहले की यात्रा को याद करते हुए आज इस रोमांचक रास्ते पर मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता याद आ जाती है, जो इस तरीके से है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सच ही कहा है। लेकिन आज यह जगह पहले से एकदम उलट थी। मशीनों ने पेड़ों की सघनता को उखाड़कर चौड़ा रास्ता बना दिया था, जो इस रोमांच को कम कर रहा था। हालांकि इससे भीड़ जरूर बढ़ी थी, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के गंदगी फैलाने के आदतन रवैये की वजह से चारों तरफ आप खाने के रैपर्स को देख सकते थे। हम 5 लोग 3 बाइक में इस झरने को देखने आए थे, जो अजगर बहार और सतरंगा जाने वाली सड़क पर पुल पार करते ही अजगर बहार से आने पर आपको दाईं रास्ते तरफ मुड़ना होता है, जहां मेन रोड से काटकर जंगल में लगभग 1 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी से अंदर जाएंगे। वहां पर मैदान बनाया गया है, जहां बाइक और कार की पार्किंग दोनों हैं। बाइक की पार्किंग का शुल्क है 20 रुपये और 30 रुपये कार का लगता है। यहाँ पंचायत के लोगों के द्वारा ही चाय की छोटी सी दुकान भी है, जो लकड़ियों की आग में आपको मस्त गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं, और वह भी जो हमारे देश की बहुप्रचलित बिस्किट है, पार्ले जी, भी आपको मिलती है। झरना यहाँ से अंदर 3 किलोमीटर आपको जंगल में चलना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम पहुँचते हैं। चूँकि चलते हुए हम थक जाते हैं और पसीने से लथपथ हो जाते हैं और चूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम झरने के सामने पहुंचते हैं तो हमारी सारी थकान काफूर हो जाती है और इस 50 फीट से भी ऊंचे गिरते झरने की फुहारों से मानो हम लोग तरोताज़ा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फुहारें हमारे शरीर पर अमृत छिड़क रही हों। यहाँ पर पानी बहुत ठंडा रहता है, इसमें तैरकर भी मज़ा लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन सावधानी हर कदम पर रखनी पड़ेगी, जो हम जैसे यात्रियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। रास्ते में चलते हुए हमने बहते हुए झरने के पानी से
अपने मुंह को धोया और साथ ही मोबाइल से यादें भी बनाई। और रास्ते चलते हुए हम लोग आने जाने वाले यात्रियों से पूछते रहे कि भाई अभी कितना और दूर है, क्योंकि रास्ता लंबा था, जंगल था, तो थकान तो थी ही। जैसे ही हम लोग उसके पास पहुँचे और पानी में उतरे तो यहाँ पर हमारे साथ 5 वर्ष पहले काम करने वाले अतीब भाई भी मिले, जो गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। मैंने उनको हालांकि नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी तरफ गौर से देख रहे थे, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि वो व्यक्ति आपको देख रहे हैं। जब मैंने उनकी ओर मुड़कर देखा तो मैंने तुरंत पहचान लिया, अरे वाह, और फिर तुरंत गले मिलकर दोस्ती का इजहार किया। यहाँ पर एक ख़ास बात देखने को मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पंचायत की तरफ से एक व्यक्ति सफाई के लिए नियुक्त किया गया था, जो बेशरम की डंडी में एक मोटे तार को फिट करके उसको उठा रहा था और एक डिब्बे में उसको इकट्ठा कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया और उनके साथ में एक फ़ोटो भी ली, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा पल था। और अपनी आदतन जो मेरी आदत है, अपने साथ में लाई गई खाने पीने की सामग्री को जो भी खाया हमने, मैंने तुरंत अपने वापस बैग में रख लिया। अब इस खाने के बाद पानी इतना साफ़ था और झरने की आवाज़ इस तरह से आ रही थी कि उसने मुझे पानी में खींच ही लिया। लेकिन पानी में उतरने से पहले जो वहाँ पर गांव के लोग थे, मैंने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, रेत है अंदर और गहरा भी नहीं है, आप जा सकते हैं, हम तो रोज़ यहाँ पर आते हैं, हम लोगों का ही है। उनके इस बात से, इस विश्वास से मैं पानी के अंदर गया। किसी भी पानी वाली जगह में उतरने से पहले हमें पहले वहाँ के लोगों से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि यह डेंजरस हो सकता है और हम थोड़ी ही खुशी और मस्ती के चक्कर में अपनी जान भी गंवा सकते हैं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अंत में किसी जगह के लिए सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही आगे आने वाले लोगों के लिए छोड़कर जाएं, और हमने वैसा ही किया। हमने वहाँ से सारे जो रैपर्स थे अपने बैग में रखे और वहाँ भाई थे जो मिले थे, उन्होंने भी इकट्ठा किया, तो वो झरना ज्यों का त्यों था और हमें खुशी हुई। फिर हम लोग वापस लौटे तो अतीब भाई पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे, तो उन्होंने हमारे लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनवाई और हमने पार्ले जी के साथ उस चाय को पिया और उसी जंगल के बीच में बैठे हुए आगे की योजना बनाने लगे। और उन्हीं की बदौलत हम एक जगह को घूम पाए थे जिन्होंने इस जगह को सुरक्षित रखा था। तो आगे की यात्रा के लिए हमने इस जगह को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और फिर आगे बढ़ गए। और फिर अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, कहते हैं ना, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम हैं राही नए रास्तों के। धन्यवाद।